हेलो जी। गुड गुड मॉर्निंग हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे डियर डियर वेरी नियर नियर, हमरे प्यारे प्यारे फ्रेंड सब। आइए, स्वागत करते हैं हम आपका एक बिहारी सब पे भारी परिवार में, यूपीएससी के करंट व ससुरा सब के साथ में अफेयर करने वाला क्लास। शुरुआत किया जाए स्टडी विथ स्माइल के साथ में। क्या कहते हैं? एक बार एगो फॉरेनर ससुरा इंडिया आया। अब हुआ का, आते ही ससुरा का कोई पॉकेट मार लिया। गया पुलिसवा के पास में, कहता है, ए हो पुलिस महाराज, हमको एगो रिपोर्ट लिखवाना है। अंग्रेजी में बतिया रहा था। सो हमरा पॉकेट मार लिया कोई। बाप रे बाप, इंडिया घूमने आए थे, कैसे घूमेंगे आप? अच्छा, पॉकेट मार लिया आपका? हाँ। अब देखिए, ढूंढने में उसको बहुत मेहनत लगेगा, चोरवा सबको। हम लोग को भी खर्चा पानी कुछ चाहिए ना। हम लोग का भी फीस होता है। अब देखिए कितना झूठ बोल रहा है। हम लोग का भी फीस होता है। अच्छा, पुलिस का यहाँ फीस लगता है, हमरे यहाँ तो नहीं लगता है। नहीं नहीं, यहाँ नियम थोड़ा अलग है। अच्छा अच्छा, दिया। अपना बैगवा खोला, उसमें से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रखा हुआ था, दिया उसको। अब वो कहा कि आप जाइए, हम 2 दिन में ढूंढ कर आपको निकालेंगे, आपका चोरवा सबको। तो 2 दिन हम करेंगे कि हमारा सब पैसा चल गया, जो बचा कुचा था वो आप ले लिए। तो उसमें से उसको थोड़ा सा दे दिया कि जाइए, 2 दिन कम से कम 2 पेट खाना खा लीजिएगा। जय हो जय हो। अब ससुरा 2 दिन के बाद फिर वो आता है। क्या कहें, वो चोरवा को पकड़े थे, लेकिन हुआ का ना, चोरवा कहता है कि हमरे घर में बहुत आदमी सब बीमार था, तो वो सब के खर्चा में, सब इलाज में सब खर्चा हो गया, अब नहीं है हमरे पास। अब विदेशिया अपना माथा पीटे। अब तो लगता है वापसी जाना पड़ेगा, संजोग से वापसी का टिकट करा रखा था। लेकिन अब कहे कि करे तो करे क्या। बाहर निकला तो बाहर में एक ठो आदमी उसको कहता है, ए हो, यहाँ के पुलिस को नहीं जानते हैं आपका? पॉकेट मार मिलबो किया, आपका पर्स लौटाइयो दिया, ये ससुरा लोग देगा नहीं। खाली बेईमान पुलिस सब भरल है यहाँ पर। जय हो जय हो। उसको लगा कि खाली ये थाना में बेईमान होगा, गया दूसरा थाना में। कहा कि ये हो पुलिस अफसर साहब, वेयर कैन आई गेट द मोस्ट ऑनेस्ट पुलिस? हमको सबसे ईमानदार पुलिस वाला सब कहाँ मिल सकता है? तो वो लोग कहते हैं, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल पर। जय हो जय हो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको ढूंढने दीजिए कि सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल कहाँ मिलता है, वहां से पुलिस वाले को कैसे बुलाया जाए। हाथों की लकीरों में लिखा है जो, उसे मिटा दे। रख हौसला, कर फैसला और मंजिल तक खुद को पहुंचा दे। जब हम ह्यूमन माइंड पर रिसर्च कर रहे थे ना, तो उसमें 2 बात निकल के आया था। का 2 तरह के लोग होते हैं। एगो वो जो पहले सोचते हैं या फिर कुछ करते हैं, माने उनके सोच से उनका एक्शन डिसाइड होता है। उनके सोच के अनुसार, या यूं कहें उनके सोचवा के अनुसार उनका एक्शनवा बनता है। और एक ठो कैसे लोग होते हैं जो अपने एक्शन के बेस पर अपना सोच तैयार करते हैं। अब देखिए, जहां तक रहा सोच का बात, तो
कहा जाता है, सोच को आप थॉट से कनेक्ट कर सकते हैं कि थॉट। अब एक दिन में 60,000 थॉटवा दिमाग में आता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये थॉट, सोचने का भी दो पैटर्न है। एक, खटाखट दिमाग में आते गया, काम करते गए, माने कि काम कर रहे हैं, उसी पे दिमाग कुछ कह दिया तो फिर उधर मुड़ गए, फिर कुछ कह दिया तो फिर उधर मुड़ गए। माने जो जो यहाँ ऊपर नीचे होता रहता है, तुरंत खटाक उसके अनुसार चलते। आएगो जरा डीप में बैठ के सोचे तो वो तो फिर भी ठीक है। तो अगर सोचवा के अनुसार जो गया वो तो लूटा। लेकिन सबसे तगड़ा जो बात होता है, एक्शन के बेस पर अपना माइंड को तैयार करना। काहे कि देखिए, एक्शन कहता है स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन करेंगे ना तो आपके साथ जुड़ता चला जाएगा, आपके अंदर समाता चला जाएगा। और उससे होगा कि अरे कोई आप बढ़िया काम किया, मान लीजिए रूटीन तैयार किया, उसको पूरा कर डाले, का सोच बनेगा, अरे का मस्त तुम बंदा हो भाई, शाबाश। अपने आप का आप पीठ ठोकिएगा, खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिएगा, तो अपने प्रति जो है एकदम पॉजिटिविटी से भर जाइएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे तगड़ा होता चला जाएगा। अब पता चला सोच लिए, बढ़िया से विचार कर लीजिए, तैयो सोच लिए बढ़िया से, एकदम विचार कर लीजिए ऐसे ऐसे हम कर लेंगे। करने बैठे लड्डू नहीं किए, ससुरा कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। पता चला जो रूटीन बनाए थे उसका गुड़ गोबर सत्यानाश हो गया। अब सोचिए, जो इतना गहरा सोचे थे आप, अंदर समा लिए थे सोच सोच के, वो तो आप पूरा नहीं किए, तो अंदर सब बिखर नहीं जाएगा। अंदर होता कहा ऐसे में सब बिखर जाता है। धीरे धीरे यही बिखराव फैलता चला जाता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो है ना, सत्यानाश कर डालता है और हम लोग को किसी लायक नहीं छोड़ता। तो अब डिसीजन आपका है, वही हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसमें इतना जो हम बोले हैं, इस पे छुपे हुए अति को निकालने के लिए, और जो ह्यूमन माइंड का फिलॉसफी है वो आपको बताने के लिए कि इतना सोचिए विचारिए नहीं, कर डालिए। करने के बेस पर अपना सोच बनाइएगा तो बहुत जल्दी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर चला भी गया है तो वापस हो जाएगा। अब फिर दंदना के आगे बनाइए। पहले सोच समझ हम लोग लेते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, अंदर सब बिखर जाता है। काहे कि सोचने में करने में जमीनों आसमान से बड़का फर्क है, मत पूछिए। समझ लीजिए कि आसमानों के ऊपर जो कुछ है वहां से, या जमीन के नीचे कुछ है, वहां तक फर्क है, एकदम इतना फर्क है। अब चलिए, आप भी कहिएगा सर जी कौन फिलॉसफी पे लेके चल गए हम लोग को। वापस आइए करंटवा के टॉपिक पर, कूदी मारते हैं, अभी हम प्रकट होते हैं उसके साथ में। आज का देखिए हम लोग का जो टॉपिक है वो है सेकुलरिज्म, इंडिया वर्सेस यूरोप। अगर आप अपना जो है ना GS2 जो है आपका, उसका सिलेबसवा देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एक ठो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विथ दैट ऑफ अदर कंट्री। कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना, दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा देश सबका जो है उससे कंपैरिजन कीजिए। इस पर यूपीएससी मेंस एग्जाम में गर्दा झाड़ क्वेश्चन पूछता है, खूब क्वेश्चन पूछता है। खाली मेंसवे में नहीं, कभी कभी प्रीलिम्सों में टपका देता है एक दो ठो क्वेश्चन। माने कि टॉपिक आपके लिए है बड़ा इम्पोर्टेंट। सोसाइटी के एंगल से भी, सोसाइटी में भी सेकुलरिज्म है, और मेनली पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, ये है एक टॉपिक। हुआ का, अभी एगो इंग्लैंड के प्रोफेसर जो है वो इंडिया आए, ठीक। अब एगो कॉलेज में अपना लेक्चर दे रहे थे, उसमें वो बोलते हैं कि इंडिया और यूरोप का जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक के जैसा है, कोनो फर्क नहीं है। और वो कहते हैं कि इंडिया जो कहता है कि वो सब देश को अपनाए, मतलब सब धर्म को अपनाए हुआ है, इसीलिए वो सेकुलर है।
तो उसको सेकुलरिज्म नहीं, उसको पैरेललिज्म कहते हैं। इंडिया जो कहता है, जो कहता था, गांधी जी भी जो कहते थे कि इंडिया का कॉन्सेप्ट यूरोप से अलग है, यूरोप के ज्ञान से भारत को बाहर आना है, तब अपना ज्ञान स्थापित करना है। तो ऐसा नहीं है, यूरोप भी ऐसा ही है, माने कि अपने आप को बढ़िया साबित करने का ट्राई कर रहे थे। इस पर हमको एक ठो कहानी याद आया, जब हम पढ़े ये बात सुने। हमरे एक तो सर कहा करते थे कि वो एक बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहाँ पर एगो चल रहा था मीटिंग, पूरा बड़का मीटिंग चल रहा था, बहुत लोग आए थे, समिट चल रहा था। तो उसमें एगो लेडी, ऑस्ट्रेलियन लेडी वहाँ चल गई माइक पे, कहती हैं अंग्रेजी में कि उसका मतलब था ये है कि अब बोलिए देता हूँ भी, फिर मतलब वो आप बुझिए जाएगा कि यू इंडियंस want to dress like us, be like us, eat like us, and you say you are Indians। कहने का मतलब कि वो कह रही थी कि आप लोग इंडियन लोग जो हैं, हम लोग के जैसा बोलना चाहते हैं, कपड़ा पहनना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, और आप लोग अपने आप को कहते हैं इतना महान, ई तो वो। सब चुप रहा, वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोला। हमको मन किया कि सर से पूछें कि कम से कम आप तो कुछ बोल देते जाके। मन में हुआ काश हम वहाँ पर रहते तो जाके यही बोलते कि इंडिया में तो दम है, अरे गुर्दा है इतना कि उस सबके कल्चर को अपना सकता है। हम लोग तो सूट बूट पहन सकते हैं, लेकिन आप लोग का कुर्ता पैजामा घाघरा चोली पहन सकते हैं का, साड़ी पहन सकते हैं का? आप लोग में दम है का? नहीं है भैया। तो जरा संभल के। अब आइए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हो सकता है इस बार का जो मेंस हो 2024 में, उसमें एक क्वेश्चन आए कि इंडिया और यूरोप के सेकुलरिज्म को जरा कंपेयर किया जाए, या फिर सेकुलरिज्म को लेकर कोई क्वेश्चन बने। तो आइए जरा इस सेकुलरिज्म को समझने का कोशिश करते हैं। और जो प्रोफेसर महाराज कहे कि दोनों एक जैसा है, तो कौन आधार पर कहे कि वो दोनों जो है वो एक जैसा है? हम प्रिंसिपल का बात करेंगे, उसी में आप सेकुलरिज्म भी समझ जाइएगा और वो जो बोले बात वो भी समझ जाइएगा। आइए जरा एनालिसिस किया जाए इसका। 3 प्रिंसिपल का बात कहा जाता है। देखिए सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, हिंदी में शब्द दिया गया है सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता। माने कि सब धर्म समान है, किसी धर्म से भेदभाव नहीं, ऐसा बात कहा जाता है। तो 3 कमिटमेंट का बात होता है इसमें, 3 प्रिंसिपल का बात होता है। का पहला बात, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, कि स्वतंत्र रूप से जो भी आप जिस भी धर्म में मानते हो, या फिर जिस भी धर्म का आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसके लिए आपको फ्रीडम दिया जाएगा। ये जड़ है सेकुलरिज्म का। पहला बात, जब ये हो गया, आप मान लिए कि चलिए सबको दीजिएगा आज़ादी, लेकिन जरा प्रूफ करके तो बताइए ना कि आप सच में मानते हैं। अब तो दूसरा बात ये होता है, ये होगा कि आप कह तो दिए कि हाँ आ जाओ, अब बाद में तकलीफ दीजिएगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट का है principles enshrined in the constitution that make no mention of religion or opposition to religion, such as equality, freedom of speech, gender equality। कि अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रिंसिपल को डालना, कि उस प्रिंसिपल को दैट मेक नो फ्री मेंशन ऑफ रिलीजन, कि उसमें रिलीजन से संबंधित कोई बात ना कहा गया हो, ना तो रिलीजन के पक्ष में या संबंधित, और ना उसके विपक्ष में
कोई बात कहा गया हो, ऐसा प्रिंसिपल आपको डालना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सब क्या होगा प्रिंसिपल, किससे रिफ्लेक्ट होगा ये बात कि ये कोई धर्म या धर्म के विरोधी बात नहीं कर रहा है। वो सब है का इक्वालिटी, बराबरी, समानता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने का अधिकार, जेंडर इक्वालिटी, कि महिलाएं हों या पुरुष हों या जो भी जेंडर हो सब समान है, अलग अलग नहीं है, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। अब देखिए एगो जजमेंट आया था, ये देखिए आपको एक हम केस बताएंगे, उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये प्रिंसिपल। राइट, ये ट्रिपल तलाक वाला केस पे तो बहुत टाइम पहले जो है सुप्रीम कोर्ट एगो जजमेंट दी थी कि ट्रिपल तलाक को इनवैलिड करार दिया गया। अब देखिए ट्रिपल तलाक जो है वो का है कि वो धर्म से संबंधित बात है। मुस्लिम में ऐसा है कि 3 बार तलाक 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 हस्बैंड बोल दे तो हो गया तलाक। भैया कहाँ से फिलॉसफी पकड़ के आया गया है पता नहीं। तो ये बात तो है कि वहाँ 3 तलाक 3 बार कह दिया गया। अब देखिए अपना अपना मान्यता होता है, अगर ऐसा वो लोग अपनाए हैं तो वो अपने सुविधा के अनुसार जो है इसको अपनाए होंगे। देखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, काहे कि अब देखिए इससे तो महिला का अधिकार जुड़ा हुआ है, बच्चा का अधिकार जुड़ा हुआ है। आप बोल तो दिए, मान लीजिए गुस्सा में आके बोल दिया, अब हो गया मान लीजिए, अब उनको कौन देखेगा भैया। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को नहीं जमा कि तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है भैया, ऐसे तो अधिक फंडामेंटल राइट सब जो है ये सब का हनन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अधिक महत्व दी और धर्म को कम। यही है तीसरा प्रिंसिपल। देखिए है मेटा कमिटमेंट विच सेज इफ देयर इज अ क्लैश between the first and the second principle must get priority, कि अगर दोनों में क्लैश हो जाए तब पहला जो है, देखिए पहला प्रिंसिपल जो है इससे दूसरा प्रिंसिपल को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, इसको प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है मानव अधिकार जो है वो बड़ा है। तो ये बात इसमें कहा जाता है। ये 3 प्रिंसिपल है, इस बेस पर सेकुलरिज्म डेवलप होता है। तो उनका कहना था कि यही यूरोप में भी है, यही इंडिया में भी है। इंडिया में ज़रा ज़्यादा एगो टैग लाइन जोड़ दिए, यहाँ बोलते हैं कि सब को देते हैं तो पैरेललिज्म है, सेकुलरिज्म नहीं है। तो खैर उनका अपना सोचना था। तो इस सेकुलरिज्म पे जब भी कोई क्वेश्चन आए, देखिए उसका जड़ यही, जड़ आपको पता होगा तो आप सोच विचार करके जो है ना लिख लेंगे अपना आंसर, दिक्कत नहीं होगा। किसी भी चीज़ का टॉपिक का आपको जड़ पकड़ में आना चाहिए, है कि नहीं। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस फिर मिलते हैं, आरो जम के बतियाएंगे। एक बात यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, जैसे कि हम अभी बोले ट्रिपल तलाक का बात कर रहे थे, हम उसमें कहे कि पता नहीं फिलॉसफी कहाँ से लेके आए। अब देखिए हमरे कहने से हमारा मकसद किसी भी धर्म या मान्यता को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन जरा सोचने विचारने का बात। हम खुद सब धर्म को मान्यता देते हैं, इसीलिए हम कहते भी हैं राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सब धर्म हमारे लिए बराबर है। गीता भी हम पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते हैं, सब हम पढ़ते भी हैं। तो हमारे लिए सब समान है, वो सब बात नहीं है। लेकिन कहा जाता है सब में एक बात है कॉमन, कि जब मानवता का बात आता है, मानव जीवन का बात आता है, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट पे जरा सा लगता है बात, सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानी। तो ये था बात, ठीक। अब फिर मिलेंगे और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए टाटा गुड बाय करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा हमरे दोस्त, टाटा गुड बाय जी।